मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में अमरीकी सदर ट्रंप का जोहराना एक बड़ा संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्म जोशी पहले कभी नहीं देखी गई। खित्ते में और खित्ते से बाहर दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सदर ट्रंप से तवक्को की जानी चाहिए कि वो ईरान इसराइल जंग पर बात करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का शेड्यूल पहले से तयशुदा था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब दो तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। यूरोपीय वज़राए खारिजा जुम्मे को ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी का दावा है। बताया जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़राए खारिजा ईरानी हम मनसब के साथ जिनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफाक किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरान ने इसराइल पर नया मिसाइल दाग दिया। सजील मिसाइल के आसमान पर मनाजिर दुनिया भर में मौजूद बहस। इसराइल का दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली जारियत के जवाब में ये मिसाइलों की 13वीं लहर है। कहा कि इसराइली आबादकार शेल्टर्स में रहें या कब्जे की गई ज़मीन से फरार हो जाएं। इसराइल के तेहरान पर ताज़ा हमले। करीबी शहर करज में भी धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज के अरबी और फ़ारसी पैगामात में अराक और खंदब के शहरियों को बाज़ मकामात से दूर जाने का मशवरा। ईरान ने सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता, ख़ास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ जो खुद को अहम साबित कर रहा हो। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान ट्रंप की मुलाकात की पेशकश जल्द कबूल कर लेगा। ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि कोई ये नहीं जानता कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगला हफ्ता अहम है। कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं। उसके बाद हम वहाँ जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहा। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि पुतिन ईरान इसराइल सालिसी की ख्वाहिश की बजाय पहले अपना और यूक्रेन का मसला सुलझाएं। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज़्यादा इसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। अवाम शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत खारिजा का कहना है कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज़ नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रखता, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राबता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान ने रूस से फौजी मदद नहीं मांगी। रूस ने ईरान को माजी में फौजी साजो सामान फराहम किया। ईरान को फौजी साजो सामान की फरहमी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। कहा कि 200 से जायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल की तरफ से रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई गई। बरतानवी वज़ीर आज़म की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर गुफ्तगू, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। शिमाली कोरिया का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। इसराइल कैंसर की मानिंद है। अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। अमरीका के इसराइल जंग में शामिल होने की मुखालफत मुजाहरे के बायस इसराइली कौंसलेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुकाम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटी सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियां कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ बहक। 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा रात 3 बजे ड्रिग रोड के करीब पेश आया। फलाही इदारे के तर्जुमान का कहना है कि डंपरों की रेस के दौरान एक डंपर गाड़ी पर उलट गया। वज़ारत ख़जाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस सरबराह के बाद IAEA के सरबराह ने भी ईरान की तरफ से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। IAEA के सरबराह ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नतीजा अखज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। ईरान इसराइल जंग और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के 6 रोज़ बाद पहली बार 3 मुसाफिर तैयारों की ईरान से परवाज़। हाई प्रोफाइल ट्रैकिंग से पता चला है कि तीनों तैयारों ने ओमान के मस्कत एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इसी दौरान अरब मीडिया ने खबर दी है कि ईरान का आला सतह का एक मुज़ाकराती वफ़द मस्कत पहुँच गया। ताहम कुछ देर बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने किसी ईरानी वफ़द को मस्कत भेजे जाने की तरदीद कर दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान किसी दबाव के ज़ेर असर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान इसराइल जंग के बायस तफ्तान और गवादर सरहद के जरिए पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों की आमद जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान के मुताबिक 5वें रोज 217 पाकिस्तानियों को तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। मजमूई तौर पर अब तक 1268 अफराद ईरान से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग मुकम्मल तौर पर खुली हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खरूज की मोहर लगवाना यकीनी बनाएं। बगदाद में पाकिस्तानी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक इराक़ में फंसे 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन को खुसूसी परवाज़ों के जरिए कराची और इस्लामाबाद पहुँचाने का अमल जारी है। नजफ़ में 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए आर्ज़ी क़याम तमाम का इंतज़ाम किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब अहम कदम है।
5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। फिर ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर टरखा दिया और फील्ड मार्शल से लंच पर मुलाकात की। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जीतने वाले पसंद हैं, हारने वाले नहीं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर भारत में आज मातम होगा। भारत को शिकस्त देने के बाद ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत को नए जाविये से देख रहे हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़े। ट्रंप 1 या 2 दिन में फैसला कर लेंगे कि अमरीका जंग में शामिल होगा या नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जायज़ा इजलास। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन समेत पेट्रोलियम के शोबे की बेहतरी पर जोर। रेलवे के स्ट्रेटेजिक मनसूबों और नई मोटरवेज के जरिए मवासलाती शोबे की तरक्की का जायज़ा। सयाहत की बहाली, लाइव स्टॉक की तरक्की और ऑटो इंडस्ट्री में तनों के मनसूबों पर भी गौर। अवामी और निजी शराकतदारी के जरिए इक़्तिसादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर में मालियाती इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुल्क की सबसे बड़ी मालियाती स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम का मकसद अगले 6 बरसों में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करना है। स्कीम के तहत पावर होल्डिंग कंपनी की 683 अरब रुपए की रीफाइनेंसिंग की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने मुल्क के बड़े बड़े क्लब्स और ऑनलाइन अकेडमीज़ पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 130% की हद को 400% करने की तजवीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि इस्लामाबाद क्लब समेत कई क्लब 3000 लोगों की अय्याशी के लिए बने हुए हैं। बड़े बड़े क्लब्स ने अरबों रुपए अपने अकाउंट्स में रखे हुए हैं। इन क्लब्स के पास $1 मिलियन की ज़मीन है। किसी भी क्लब के मुनाफा ऑनलाइन तालीमी इदारों और अकेडमीज़ जो 2-2 करोड़ रुपए माहाना कमा रही हैं, इन पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई टीचर ऑनलाइन कमा रहा है तो टैक्स अदा करना पड़ेगा। IB के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज थे। इम्तियाज़ अहमद की नमाज जनाजा आज H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाए। बॉर्डर भी बंद है। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है, कुछ ना कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होता है तेल की मुश्किल बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग अपना शबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबार ज़िंदगी मुतासिर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलोचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 रुपए तक जा पहुंची। अहमदाबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल अखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की जरूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इकदाम। पाक बहरिया का समंदर में लाइबेरिया के ऑयल टैंकर के अमले के जख्मी भारतीय रुकन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अमले के जख्मी रुकन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने जख्मी भारतीय अमले के लिए तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की थी।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। वजीर खजाना ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर का बजट इजलास का बॉयकॉट। इसराइली फौज की गजा में जारहियत जारी। खुराक के लिए कितारों में खड़े फलस्तीनियों और बेघर अफराद के खैमों पर हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। और पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी की सेमीफाइनल में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह बना ली। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया ने जापान को हराया लेकिन सेमीफाइनल में ना जा सका। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स 4-4 बराबर। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 गोल ज्यादा करने की वजह से फाइनल 4 में पहुंचा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से जुमे को होगा। न्यूजीलैंड और कोरिया मद्दे मुकाबिल होगा।